सो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप हैं। तो एक के बाद एक हम लोग देंगे, ठीक है। इसमें ये जो पहला वाला क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसको मैंने शॉर्ट में भी कवर किया हुआ है, बट फिर भी आप अभी एक बार और देख लीजिए, ठीक है। राइट वेदर द रेशनल नंबर 7/25 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि 7/25 में जब 25 से अगर डिवाइड करेंगे ना 7 को, तो क्या आएगा, एक पॉइंट के बाद कुछ तो आएगा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट पॉइंट के बाद जो आएगा क्या वो खत्म हो जाएगा या आते ही रहेगा, तो इसी को बोलता है टर्मिनेटिंग। यानी कि पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा या पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगा। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, ठीक है। अब फैक्टर में या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई भी तीसरा डिजिट नहीं आना चाहिए। अकेला 2 आए तो भी चलेगा, अकेला 5 आए तो भी चलेगा। तो 25 में 5 और 5 ही आ रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 5 के अलावा कुछ आता तो वो कैसा होता, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप कि वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के सामने ये रहा, देखिए यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एज रियल रूट्स। अब रियल रूट होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूँ तो a की वैल्यू आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर सर 3 है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -k√3। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -k√3। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि जो एक्स के साथ है ये 3x² होगा शायद यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर रूट्स इक्वल है तो b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से b का स्क्वायर करेंगे यानी -k√3 का स्क्वायर -4 × a × c, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर होगा तो -k का स्क्वायर k² ही होगा, √3 का हो जाएगा 3 केवल, -4 3 जा 12 4 जा 48। तो यहाँ से फिर हम सॉल्व करेंगे तो 3k² की वैल्यू कितनी आएगी 48। यहाँ से k² की वैल्यू कितनी है 48/3, मल्टीप्लाई में है तो उसका हमने लगा दिया डिवाइड, तो कितना है k² की वैल्यू 16। अगर k² की वैल्यू 16 आई है, k की वैल्यू ±√16 यानी कि +-4, तो k की यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमसे बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि लास्ट टर्म से हमें 11th टर्म बतानी है, यानी कि यहाँ से बतानी है और इधर को बतानी है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ की तरफ बतानी। तो ए तो हमें यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों अब ए ये नहीं हुआ, ठीक है। अब ए ये हो गया क्योंकि लास्ट टर्म से बोले ना, तो लास्ट टर्म का ए। और A2 क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो हमें डी पता होना चाहिए, तो डी कितना है। सबसे पहले बात तो हमें यहाँ से हम निकालेंगे 23 में से 27 माइनस करेंगे तो 4, ओ सॉरी -4, तो -4 का कितना हो जाएगा, केवल प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 11th वाली टर्म पूछी, यानी कि A11 बराबर an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। तो ए की वैल्यू कितनी है +11 - 1 10, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो -65 + 40 यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास -25। तो इस तरह से हमने 11th टर्म यहाँ पर पता कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना। अब पॉइंट हमें इतना दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे आंसर इसका 5 है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखो ये, अब ये माइनस और प्लस ये कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। -2 और 5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर होगा पॉइंट है। अब मुझे बताना है कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट बताना है जो इसे नियरेस्ट होगा। तो वाई एक्स पर ये वाला पॉइंट होगा, वाई एक्स पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो जो 0, y के फॉर्मेट का होगा ना वो होगा। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 5, तो ज़्यादा पास नहीं है 5 से, या 2 से ज़्यादा पास है, 5 से ज़्यादा पास है, तो 0, 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे तो cos a की वैल्यू कितनी है 4 + 4 tan² a की वैल्यू होता है। वैसे तो आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसे इस तरह से कर सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालेंगे और कर लेंगे। बट एक बात मुझे ये बताना, यहाँ पर बच्चों sec a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, ठीक है। sec स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इतने हो गए। अब यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन लेते हैं जो पूछा है, तो इसमें से हमारे अंदर बचेगा 1 + 10² a, और 1 + 10² a की वैल्यू होती है sec स्क्वायर a, यानी कि 4 × sec स्क्वायर a। अब हमें पता है 25/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बच कितना गया, केवल और केवल 25 बच गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसे हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि PS 3 दे रखा है, PS यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें 3 गिवन है।
और एस आर यानी कि इतनी वैल्यू गिवन है, इतनी वैल्यू कितनी है 4 है। तो हमें क्या बताना है, एरिया का रेशियो बताना है। आप लोग देखिए ध्यान से समझिएगा इसका डेरिवेशन के मतलब कि एरिया जो है साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है, ठीक है। एरिया हमेशा साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो एरिया ऑफ पी एस टी कितना आ जाएगा, एरिया अगर हम निकालेंगे पी एस टी, एरिया पी एस टी का एरिया निकालें तो पी एस टी की एक साइड कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ, एरिया किसका एरिया, एरिया हमें बताना है पी क्यू आर का, पी आर क्यू का। तो ये पी क्यू आर इसकी साइड कितनी, 4 नहीं है अब, ठीक है, ये पूरी होगी। तो 4 + 3 यानी कि 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो ये आ जाएगा डियर हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया हमेशा जो भी साइड दियो, चाहे ये दियो ये दियो ये दियो, उनका हमेशा स्क्वायर करते हैं तब उनका रेशियो निकलता है, रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे।